अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, है ना। तो क्रिटिकल सेक्शन के डिस्कशन से पहले एक चीज और हमको डिस्कस करनी है, रेस कंडीशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पढ़ा था, तो उसके एग्जाम्पल के बाद अब आपको चीजें क्लियरली समझ में आएंगी कैसे वहां पे एग्जीक्यूशन होता था। तो उसके हिसाब से अब आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशन क्या होती है ना। देखो भाई, रेस कंडीशन क्या है, वही चीज है जो मैंने अभी बताया था। उसमें अगर कोई दो थ्रेड या दो प्रोसेस, when two threads access a shared variable at the same time, दो प्रोसेस हैं या दो थ्रेड हैं जो किसी एक शेयर्ड वेरिएबल को सेम टाइम पे एक्सेस करते हैं, देन फर्स्ट थ्रेड रीड्स द वेरिएबल एंड सेकेंड थ्रेड रीड्स द सेम वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल। ठीक, तो ये इस बात में मैं ये बता रहा हूं कि रेज कंडीशन कब अकर होती है। तो रेज कंडीशन तब अकर होती है जब कोई एक शेयर्ड वेरिएबल है, उसको दो थ्रेड सेम टाइम पर रीड कर लेती हैं तब। अब ये होती क्या है, ये रेज कंडीशन जो है क्रिटिकल सेक्शन में अकर होती है, दैट में अकर इनसाइड अ क्रिटिकल सेक्शन। कब? दिस हैपेंस व्हेन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड execution in critical section differs according to the order, ये इंपॉर्टेंट है, according to the order in which they threads execute। लास्ट में मैंने आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में ये बताया था कि अगर हम ऑर्डर सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो वो वैल्यूज मिसमैच हो जाती है। आप ऐसे समझिए, कोई एक शेयर्ड वेरिएबल है, अगर मैं किन्हीं दो थ्रेड्स को या दो प्रोसेस को एक साथ इसको रीड करने देता हूं, ठीक, तो उनका ऑर्डर अगर चेंज होगा तो फिर यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो रॉन्ग मिलेगी, या डेटा जो हमारा होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। देखो, मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से आपको दोबारा से बताता हूँ। ये रहा अपना एग्जांपल, ये नॉर्मल सीक्वेंस है, ये रेस कंडीशन की है। ठीक, प्रोसेस P1 प्रोसेस P2, x की वैल्यू है 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये पहले P1 को एग्जीक्यूट करा रहा है और फिर P2 का एग्जीक्यूशन होगा, पहले P1 देन P2। तो x इज 10, तो रीड x, इसने x को रीड कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10। ठीक है, 10 है किसकी वैल्यू? x की। अब इसने क्या किया, x इक्वल टू x प्लस 10, इसको अब इंक्रीज करके ये वैल्यू कितनी होगी? 20। और राइट x मतलब 20 को इसने प्रिंट करा। अब P2 एग्जीक्यूशन में आया, इसने क्या किया? रीड x, अब x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 20, तो इसने 20 रीड कर लिया। x इक्वल टू x प्लस 40, तो इसने क्या किया? इस वैल्यू को कितना कर दिया भाई? 40। राइट x, तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी हमारी? 40। कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले P1 आया फिर P2 आया तो x की वैल्यू कितनी होगी? 40। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा केस, यहां पर मैंने पहले P2 एग्जीक्यूट कराया है फिर P1 एग्जीक्यूट कराया है, तो पहले P2 और फिर P1, और x की वैल्यू कितनी थी? 10। फिर से स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करेंगे हम, x की वैल्यू 10 ही है, जहां से स्टार्ट करें तो वहीं से। तो अब P2 ने क्या किया? रीड किया x को, तो 10 हुआ। x इक्वल टू x प्लस 20, तो इसने क्या किया? इसको 20 इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स 30। और राइट x, तो यहां पर कितना राइट हो गया? 30। अब रीड x, इसने फिर से x को रीड किया, तो कितनी वैल्यू रीड की इसने? 30। तो x प्लस 10 कितना हो गया? अब ये 40। राइट x, फाइनल वैल्यू क्या प्रिंट होगी? आएगी आपकी, राइट हो गया आएगी 40, तो यहां पर भी आ गया 40। तो दोनों ही केसेस में, चाहे मैं P1 पहले एग्जीक्यूट कराऊं फिर P2 कराऊं, या P2 पहले कराऊं या P2 बाद में कराऊं, दोनों में हमारा फाइनल आंसर जो मिल रहा है वो 40 मिल रहा है। करेक्ट। अब देखिए रेस कंडीशन में क्या होगा, x की वैल्यू है 10, मैं यहां पे बना देता हूं x, और ये रहा वेरिएबल जिसके अंदर है वैल्यू कितनी? 10। अब सीक्वेंस क्या चला, पहले प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हुई और P1 का एक इंस्ट्रक्शन, कौन सा? ये वाला। इसके बाद P1 प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई,
ठीक, तो पहले प्रोसेस P1 का एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक, फिर P2 का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इसने भी रीड कर लिया, तो यहां पर भी वैल्यू कितनी आ गई 10, क्यों x की वैल्यू कितनी थी 10, तो इस लाइन में भी x की वैल्यू 10 है और इस लाइन में भी x की वैल्यू 10 है। अब इसके बाद फिर प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट हो गई, P2 प्रीएम्प्ट होगी, P1 एग्जीक्यूशन में आ गया। तो अब इसने क्या किया, x इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो इसने कर दिया भाई 10 को कितना 20, ठीक, और राइट कर दिया कितना यहां पर 20। अब प्रोसेस P2 आया एग्जीक्यूशन में, तो इसने x की वैल्यू कितनी रीड कर रखी थी 10, यहां है बेशक 20 लेकिन ये रीड पहले ही कर चुका था, ये वाली लाइन पहले ही एग्जीक्यूट हो चुकी थी, तो अब यहां इंक्रीमेंट किस में होएगा 10 प्लस 20 में, क्यों, क्योंकि ये लाइन पहले एग्जीक्यूट हो चुकी थी। तो अब यहां पर x की वैल्यू कितना करेगा 10 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो यहां पर 20 की जगह कितना आ जाएगा अब 30, तो ये लास्ट लाइन फाइनल लाइन कितना प्रिंट करेगी आंसर आपका 30। सीक्वेंस क्या रहा, पहले P1 की फर्स्ट लाइन, फिर प्रीएम्प्ट होके आ गया P2, फिर प्रीएम्प्ट होके P1 और फिर प्रीएम्प्ट होके P2, ये सीक्वेंस चला। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था कि जब एग्जीक्यूशन होता है तो किस तरीके से रजिस्टर में जाता है, किस तरीके से होता है, उस तरीके से बताया था। यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगेन रिपीट कर देता हूँ। x की वैल्यू थी 10, रीड कर ली इसने 10, प्रीएम्प्ट होके P2 आ गई, भाई इसकी या तो प्रायोरिटी बढ़ गई या कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, तो P2 एग्जीक्यूशन में आ गया, तो इसने भी रीड कर लिया 10। अब इसने बाकी का काम किया, तो 10 रीड कर चुका था, तो 10 प्लस 10 हो गया 20, तो इसने 20 प्रिंट कराया। इसने क्या किया, 10 रीड कर चुका था, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, तो इसने 30 प्रिंट कराया, ठीक, तो यहाँ पे कितना आंसर आया आपका 30। अब देखो थोड़ा सा सीक्वेंस बदलते हैं, यहाँ पे देखना, अब हम यहाँ पे सीक्वेंस क्या करते हैं, पहले P2 फिर P1, पहले P2 फिर P1 फिर P2 फिर P1 फिर P2 और फिर P1। अब देखो भाई क्या होगा, x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू, मतलब ये कोड अलग स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होगा, x की वैल्यू 10 से ही है ना, तो x की वैल्यू 10 थी, ठीक है, तो इसने कितनी रीड की 10, इसने भी कितनी रीड की 10, पहले इसने रीड कर ली 10, फिर इसने रीड कर ली 10, अब ये एग्जीक्यूशन में आ गया। x जिसकी वैल्यू थी 10, 10 प्लस 20 कितना हो गया इस लाइन पे 30, तो ये वैल्यू होगी भाई 30, इसने कितना प्रिंट कर दिया 30। अब यहां आ जाओ, x इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो इसने रीड क्या की थी वैल्यू x की 10 रीड कर चुका था ना ये, तो 10 में इसने 10 ऐड किया, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। अब इसने क्या किया, जो 30 पहले कुछ भी पढ़ा हो इसको रिप्लेस कर दिया 20 से, तो फाइनल आंसर क्या आया आपका 20, ठीक। तो अब देखिए, अब मैंने क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर ये ऑर्डर हम मेंटेन करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है कितना 30, ठीक, और अगर मैं ये ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूं तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 20, जो कि दोनों ही गलत है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, रेज कंडीशन। बात समझ में आ गई। तो रेज कंडीशन क्या होती है कि जब भी हम कोई एक कॉमन शेयर्ड वेरिएबल में दो प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूशन के लिए दे देते हैं या रीड करने के लिए दे देते हैं, देखिए ना दोनों को रीड करने के लिए दे दिया ना, इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम अकर हुई, और एक ही शेयर्ड वेरिएबल को दो प्रोसेस एक टाइम पे यूज कर रही है, तो फिर इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। ये लीजिए मैंने छोटा करके दिखा दिया है, ठीक है, पूरा फिगर। तो अगर हम प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं, ये देखिए यहां पर और यहां पर, तो हमारी दोनों ये आंसर गलत आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेज कंडीशन। अब आगे चलते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारी कंडीशन ये अकर होती है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी है। अब देखो एक चीज, अब देखते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन क्या होती है। मैं यहाँ पे पहले शॉर्ट में कुछ बताता हूँ आपको। सपोज करो एक प्रोग्राम ये लिखा हुआ है P1, प्रोसेस है प्रोग्राम ये P2, ठीक। तो अब इसमें क्या है कि कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इंडिपेंडेंट होगा। सपोज करो ये A और B दो वेरिएबल पे काम कर रहा है, ये X और Y दो वेरिएबल पे काम कर रहा है, ठीक।
बट एक शेयर्ड वेरिएबल है, सपोज करो m, जिसको ये भी यूज कर रहा है प्रोसेस P1 या प्रोग्राम P1, और एक वेरिएबल है m जिसको ये भी यूज कर रहा है कौन, प्रोसेस P2 भी। ठीक है, तो एक जो शेयर्ड वेरिएबल है, कॉमन वेरिएबल है, उसको प्रोसेस P1 भी यूज कर रही है और उसको प्रोसेस P2 भी यूज कर रही है। तो जो ऐसा पोर्शन होगा जहां पर शेयर्ड वेरिएबल, मैं यहां पे लिख देता हूं शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स है ना, या कोई ऐसा कोड जो कि शेयर्ड होगा, वो सारा का सारा एक जगह हम लोग रख देंगे, एक जगह पर। सपोज करो मैंने यहां पे रख दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन, तो क्रिटिकल सेक्शन ये कहता है कि एक ऐसी जगह जहां पर आप जितना भी प्रोसेस, जितना भी कोड, जितना भी वेरिएबल या जितनी भी चीजें दो प्रोसेस के बीच में कॉमन है, P1 और P2 के बीच में जो भी कॉमन है उसको आप एक जगह रख दीजिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। फिर हम इसको मैनेज करेंगे। ठीक भाई, प्रॉब्लम रेज कंडीशन तभी तो करोगी थी जब सेम कोड को या शेयर्ड कोड को दोनों प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट करती हैं। तो अब क्रिटिकल सेक्शन में हम एक जगह रख लेंगे, मतलब ऐसे समझ लीजिए क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स या शेयर्ड कोड, जो भी चीज कॉमन है वो हम एक जगह प्लेस कर देंगे। अब देखिए डिटेल। कंसीडर अ कोड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n प्रोसेस है वहां पर, ठीक है। ईच प्रोसेस हैज अ सेगमेंट ऑफ कोड कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, वही जो मैंने कहा था अभी, क्रिटिकल सेक्शन। यहां पर क्या होगा, इन विच प्रोसेस में बी चेंजिंग कॉमन वेरिएबल, अपडेटिंग अ टेबल, राइटिंग टू अ फाइल एंड सो ऑन। जो भी चीज कॉमन पोर्शन दोनों प्रोसेस में जनरेट होगी या दोनों प्रोग्राम में होगा, उस चीज को हम एक जगह प्लेस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। कॉमन चीज को एक जगह प्लेस कर दो। अब देखो, वापस आओ अपने फिगर पे। अब हम क्रिटिकल सेक्शन में क्या करते हैं भाई, कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है, सपोज करो P1 एग्जीक्यूट कर रही है, तो हम क्या करते हैं, P2 को क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने देंगे। मतलब जो अगर कोई एक प्रोसेस किसी कॉमन या शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रही है, तो हम दूसरी प्रोसेस को उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं करने देंगे। तो भाई कैसे नहीं करने दोगे, इसके लिए कुछ तो तरीका लगाओगे। तो हम क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं, उसको नाम दे देते हैं एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन यहां भी बना दिया मैंने, और एक एंट्री सेक्शन यहां भी बना दिया। ठीक, मतलब किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले ये कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये कोड क्या है, एंट्री सेक्शन का मतलब ये ऐसा कोड है कि जब P1 इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगी, तो P2 जब क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, तो जब इस एंट्री सेक्शन वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये इसको इस सेक्शन में, क्रिटिकल सेक्शन में जाने से ब्लॉक करेगा। ठीक, अब जब P1 इस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर चुका होगा, तब तो बताना होगा ना, तब तो P2 जाएगी। तो क्रिटिकल सेक्शन के बाद एक हम फिर कोड लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्जिट सेक्शन। ठीक, और एक एग्जिट सेक्शन यहां पर भी लिखेंगे, क्या है, कुछ कोड है ना, एग्जिट सेक्शन। अब जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर चुकी होगी, तो एग्जिट सेक्शन में लिखे हुए कोड के हेल्प से ये बताएगी कि भाई मैंने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया है। तब क्या होगा, P2 का जो एंट्री सेक्शन का कोड होगा, ये इसको अलाउ करेगा यहां पर जाने के लिए। तो ऐसे समझो कि मैं फिर अगेन रिपीट करता हूं, क्रिटिकल सेक्शन वो पोर्शन है जहां पर कॉमन वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स है, उसको एक्सेस करना है दो प्रोसेस को। तो हमने क्या किया, दो कंडीशंस लगा दी, एक एंट्री सेक्शन और एक एग्जिट सेक्शन, कि जब आप जाओगे तो इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे, जब आप एग्जिट होगे तो इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे। यही बात P2 पे भी अप्लाई कर दी। अब P1 क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो P2 का एंट्री सेक्शन क्या करेगा कि
इसके क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले इसको ये ब्लॉक कर देगा। क्यों? ये जो एंट्री सेक्शन होगा, एंट्री सेक्शन के कोड में हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि जब कोई प्रोसेस एक एग्जीक्यूट हो रही होगी क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये P2 को क्या होगा, एंट्री सेक्शन के ही कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, है ना, तो फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा ही नहीं। जब P1 एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा, तब P2 को का एंट्री सेक्शन इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने की परमिशन दे देगा। फिर जब P2 एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा, तो कोई और प्रोसेस अगर होगी जो इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाह रही होगी, तो वो उसको परमिशन दे देगा। मतलब क्रिटिकल सेक्शन में हम लोग जाने के लिए मैनेज करते हैं एक कोड एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन से हम मैनेज करते हैं कि उसने उस कोड को एग्जीक्यूट कर लिया है। ठीक है, तो एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन क्या होता है, समझ में आ गया? ये ऐसा कोड है कि एक प्रोसेस को जब ये क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ कर देगा, तो एंट्री सेक्शन जो दूसरी प्रोसेस का है, वो एंट्री सेक्शन उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने से ब्लॉक करेगी। कब तक? जब तक P1 जो है वो उसका एग्जिट सेक्शन से कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और बाकी का जो कोड है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर सेक्शन। तो बाकी का तो इंडिपेंडेंट पार्ट है, उससे तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए इधर, ये है फिगर, ये है आपका कोड। ठीक, व्हाइल लूप ट्रू होगी। जब लूप ट्रू होगी तो क्रिटिकल सेक्शन कौन सा पार्ट है, जहां पे कॉमन पार्ट अपडेट हो रहे होंगे, कॉमन डेटा एक्सेस किया जा रहा होगा। तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले प्रोग्राम को एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना होगा। तो एंट्री सेक्शन में कोड में क्या है, एंट्री सेक्शन यही चेक करेगा कि क्या दूसरी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में तो नहीं है। अगर दूसरी प्रोसेस दूसरे प्रोसेस कोई क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही होगी, तो वो एंट्री सेक्शन में ही रोक के रखेगा। और जब ये क्रिटिकल सेक्शन को कंप्लीट कर लेगा, तो फिर एग्जिट सेक्शन में आ जाएगा। एग्जिट सेक्शन में आने के बाद जब एग्जिट सेक्शन ये कंप्लीट कर लेगा, तो यहाँ पर क्या है, तब फिर दूसरी प्रोसेस जो होगी उसके एंट्री सेक्शन में इसकी एंट्री मिल जाएगी कि अब आप क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आपको एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन का मतलब समझ में आ गया। जिसके नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो फ्रेश यहाँ पे लिख देता हूं। ये है हमारा क्रिटिकल सेक्शन, जहां पे नॉर्मल हमारा जो शेयर्ड वेरिएबल है या जो शेयर्ड रिसोर्स है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है। तो हमने क्या किया, दो चेक पॉइंट बना दिए कि भाई ये एंट्री सेक्शन है और ये एग्जिट सेक्शन है। आपको अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो पहले इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक, अब अगर P2 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो क्या करेगा, ये अपने एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करेगी। तो अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगी तो इसका एंट्री सेक्शन क्या करेगा, इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है। जब इसका एग्जिट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब P2 जो है इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने देगा। मतलब हम एंट्री सेक्शन की हेल्प से और एग्जिट सेक्शन की हेल्प से क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस को जाने से रोक रहे हैं। और बाकी का जो बचा हुआ कोड है वो दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर सेक्शन। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एंट्री सेक्शन पहले एग्जीक्यूट करो, फिर क्रिटिकल सेक्शन, फिर एग्जिट सेक्शन। ठीक, इसके बाद बाकी का बचा हुआ कोड उससे कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो अपना इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए वही बात लिखी है, व्हेन वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, नो अदर प्रोसेस इज टू बी अलाउड टू एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही होगी तो दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो जो दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं एट द सेम टाइम, नो टू प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है ना। तो एंट्री, अब ये सेक्शन क्या है, द सेक्शन ऑफ कोड इंप्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट होगी कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन के थ्रू आप रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। फिर क्रिटिकल सेक्शन में भी फॉलोड बाय एन एग्जिट सेक्शन। तो एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन क्या है, एंट्री सेक्शन से आप रिक्वेस्ट देंगे, फिर एग्जिट सेक्शन से आप ये बताएंगे कि मैं क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जा रहा हूं। और रिमेनिंग कोड क्या है, रिमाइंडर सेक्शन, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, ऐसी जगह जहां पे कॉमन रिसोर्स को आप रखेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मतलब एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस का एंट्री सेक्शन का कोड इसको ब्लॉक करेगा जब तक कि ये एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता।
जैसे ही P1 एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा तो P2 क्या करेगा, तुरंत इसका P2 का जो एंट्री सेक्शन का कोड होगा ये इसको अलाउ कर देगा। तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए हम दो चीजों से मैनेज करते हैं, एक एंट्री सेक्शन और एक एग्जिट सेक्शन। अब आपको क्रिटिकल सेक्शन, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन क्या है? 4 सॉल्यूशन होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग और नो एजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर। ठीक है ना। इसमें क्या है, जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, हम अपना भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो ये 4 कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी तो 2 कंडीशन है, फर्स्ट वाली और 2 वाली ये प्राइमरी है, और थर्ड और फोर्थ वाली जो है वो सेकेंडरी कंडीशन। ठीक है, ये मे बी और मे नॉट बी, बट फर्स्ट और सेकेंड जरूरी है ना। तो अब देखो क्या होता है सॉल्यूशन। पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वही मैंने बात अभी बताई थी, क्या, नो टू प्रोसेस में बी साइमल्टेनियसली इनसाइड देयर क्रिटिकल सेक्शन। एक क्रिटिकल सेक्शन में 2 प्रोसेस नहीं हो सकती। पहली बात, मैनेज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एंट्री सेक्शन एंड एग्जिट सेक्शन। ये तो बात क्लियर है, अभी मैंने डिटेल में ही बताया। अब देखो प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब ऐसे समझो, ये हमारा एक क्रिटिकल सेक्शन है, इसमें क्या है, P1 जाना चाहती है। P1 एक प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहती है। अब ऐसा ना हो कि P2 जो प्रोसेस है वो उसके एंट्री सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ हो कि वो इसको P1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोक रहा हो, या उसका उल्टा भी हो सकता है कि P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रही है, बट P1 के एंट्री सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है कि इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोक रही है। तो फिर क्या होगा, ना तो P1 एक्सेस कर रहा है, ना P2 को करने दे रहा है। सेम हियर, ना तो P2 क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, ना P1 को एक्सेस करने दे रहा है। तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, प्रोग्रेस होगी ही नहीं। तो यही बात है कि नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड इट्स क्रिटिकल सेक्शन में ब्लॉक अदर प्रोसेस। कोई भी एक प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन के बाहर है, वो दूसरी ऐसी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है उसको ब्लॉक ना करे। ठीक, ये मैंने बोल्ड लाइन में इसका मीनिंग लिख दिया, बाकी आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, सब बात वही है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस। तो पहला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है तो दूसरी नहीं करेगी। प्रोग्रेस में अगर एक जाना चाहती है तो दूसरी उसको ब्लॉक नहीं करेगी। अब देखिए बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये है कि सपोज करो ये क्रिटिकल सेक्शन है और P1 ही इसको एग्जीक्यूट करे जा रही है। P1 ने पहले एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और P2 जो प्रोसेस है उसको 0 बार इसको मिला ही नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। बाउंडेड वेटिंग मतलब वेटिंग टाइम एक बाउंडेड होना चाहिए, अनबाउंड नहीं होना चाहिए। तो वही बात मैंने यहां पर लिखी है, नो प्रोसेस शुड हैव टू वेट फॉर एवर टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रही है बट वो हमेशा वेट ही करती जा रही है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, दूसरी प्रोसेस बेचारी वेट ही करती रहेगी। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं बाउंडेड वेटिंग। नो एजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो i3 पे तो वर्क करेगा बट i5 पे वर्क नहीं करेगा, या 32 बिट पे तो वर्क करेगा बट 64 बिट पे तो वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 GB रैम पे तो वर्क करेगा बट 2 GB रैम पे वर्क नहीं करेगा। हार्डवेयर से उसका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। वही बात है, नो एजम्पशंस मे बी मेड अबाउट स्पीड और नंबर ऑफ द प्रोसेसर। या ऐसे कह लीजिएगा, जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल होना चाहिए, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल। ठीक है ना। तो आर्किटेक्चर से उसका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के जो हम सोल्यूशन देते हैं, अभी बहुत सारे सोल्यूशन में आगे आपको बताऊंगा, सीमाफोर है, टेस्ट सेट ऑपरेशन है एंड ऑल। तो उस सोल्यूशन में ये 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक टाइम पर एक ही प्रोसेस जाएगी। प्रोग्रेस, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो दूसरी प्रोसेस उसको रोकेगी नहीं। बाउंडेड वेटिंग, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस
क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करती रहे और दूसरी प्रोसेस हमेशा वेट करती रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हार्डवेयर से इसका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इस अगर आपके किसी कोड में ये चारों प्रॉपर्टीज हैं तो वो आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। अब देखो इस वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसीलिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बताई थी, जिससे आपको यह समझ में आया कि कोई चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में मैंने डिटेल में आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, प्रीएम्पशन कैसे होता है, कैसे प्रोसेस जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको अगेन बता दिया एक तो रेज कंडीशन क्या होती है, और दोबारा से एक एग्जांपल लेके कि अगर प्रोसेस को सही से सिंक्रोनाइज नहीं किया तो वैल्यू इनकंसिस्टेंट आती है। इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ठीक, क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है और क्रिटिकल सेक्शन में किसी प्रोसेस को जाने के लिए हम मैनेज कैसे करते हैं बाय यूजिंग एंट्री सेक्शन का कोड और एग्जिट सेक्शन के कोड से, ये बात मैंने आपको बता दी। और जब क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दो प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो उस सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये बात मैंने आपको बता दी। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रेज कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन को मैनेज कैसे करते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या है, ये बात मैंने आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में बता दी है। अब आपको कहीं कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।